हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे सॉन्ग नंबर 11 या हम कह सकते हैं लीव द चैंटिंग, जो गीतांजलि से लिया हुआ है और जिनके फेमस राइटर्स फेमस पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन, वो कब पैदा हुए थे? ई 7 मई 1861, बी 7 मई 1862, सी 7 मई 1863 या डी 7 मई 1964। तो इसका सही जवाब जो है वो है 7 मई 1861। ए ऑप्शन इसका सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 7 मई 1861 में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रविंद्रनाथ टैगोर वाज बोर्न ऑन, तो ये बोर्न नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। डेथ है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये बोर्न गलत है, इसकी जगह डेथ कर लीजिए। ऑप्शन ए 7 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1941, ऑप्शन सी 7 अगस्त 1943 और ऑप्शन डी है 7 अगस्त 1944। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 7 अगस्त 1941, यानी कि 7 अगस्त 1941 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When Rabindranath Tagore died, his ashes were scattered in the, यानी कि जब रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जो अस्थियां हैं, उनकी जो एशेज है, उनको कहाँ पर बिखेरा गया, कहाँ पर उनको डाला गया? तो ए गंगाज, बी यमुना, सी गोदावरी और डी थीम्स। तो उनकी जो एशेज थी उनको घेरा गया था ए गंगाज में, यानी कि गंगा नदी में उनको डाला गया था, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के थे और वेस्ट बंगाल में गंगा ही बहती है, क्योंकि यमुना तो पहले ही गंगा में मिल जाती है और थीम्स तो है इंग्लैंड में है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है गंगास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द पीसेस टू द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि, यानी कि ये जो इंग्लिश ट्रांसलेशन थे प्रीफेस जो गीतांजलि का था, किसने लिखा था? ए W.B. ईस्ट, बी निज़म एज़ेकिएल, सी कमला दास और डी गिरीश कर्नाड। तो इसका सही जवाब है W.B. ईस्ट ने वो प्रीफेस लिखा था इंग्लिश में गीतांजलि का। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु अमोंग द फॉलोइंग रीचेस नेपल्स in May 1926 and next day he meet Mussolini in Rome। तो 1926 में नेपल्स की खाड़ी में ये पहुंचे थे और अगले दिन ये मोसलिन से मिले थे रोम में। वो कौन से व्यक्तित्व थे, कौन व्यक्ति थे वो? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी निज़म एज़ेकिएल, सी कमला दास और डी है W.B. ईस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर ही वो पर्सन्स थे जो 1926 में मोसलिन से मिले थे रोम में। अब क्वेश्चन नंबर 6, Which university was founded by Rabindranath Tagore? A. Banaras Hindu University, B. Calcutta University, C. विश्वा भारती और D. शांति निकेतन। तो उन्होंने कि कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंड की थी, बनाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विश्वा भारती ही वो यूनिवर्सिटी थी जिसका निर्माण, जिसको उनका स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, In which year did Rabindranath Tagore surrender the knighthood as a protest against Jallianwala Bagh massacres? A. 1919, B. 1920, C. 1921, D. 1922। ये मैंने पोइम में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, आप पोइम ज़रूर देखें, मोस्टली क्वेश्चंस उसमें से बने हैं। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1919 में उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी जलियांवाला बाग के जो हत्याकांड हुआ था उसमें प्रोटेस्ट में, और उनको 1915 में मिली थी वो नाइटहुड की उपाधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैगजीन वाज एडिटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर? ए अमृत बाजार पत्रिका, बी बंगादर्शन, सी गणाशक्ति और डी है सरस्वती। तो कौन सी वो मैगजीन थी जिसको एडिटेड किया था रविंद्रनाथ टैगोर में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी बंगादर्शन ही वो मैगजीन थी जिसको उन्होंने एडिट किया था। ऑप्शन बी बंगादर्शन उनकी पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई विच pseudonym रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट पब्लिश हिज पोएम? जो पहला उनका जो नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो पहली पोएम पब्लिश करी थी उनमें उसका नाम क्या था? ए भानु सिम्हा, बी गुरुदेव, सी टैगोर और डी पिराली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भानु सिम्हा। उन्होंने जो पहली बार पोएम लिखी थी उसमें उनका जो नेम था, स्यूडोनेम्स, वो था भानु सिम्हा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which university awarded Rabindranath Tagore with Doctorate of Literature in 1940s? कौन सी वो यूनिवर्सिटी थी जिसने 1940 में डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को प्रोवाइड की थी? ए कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और डी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटी थी ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने 1940 में टैगोर को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर्स की उपाधि दी थी, डिग्री दी थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी सॉन्ग्स आर देयर इन गीतांजलि? गीतांजलि में कितने सॉन्ग्स हैं? ए 110, बी 103, सी 105 और डी 100। तो टोटल कितने सॉन्ग है? ऑप्शन बी 103 सॉन्ग्स गीतांजलि में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द पोस्ट ऑफिस, ऑटम फेस्टिवल, चित्रा, द गार्डनर, द वाटरफॉल, सैक्रिफाइस, द किंग एंड द क्वीन आर टैगोर्स। ये जो सारे वर्क्स हैं वो टैगोर्स के तो हैं, लेकिन हैं क्या? ए प्लेज, बी नॉवेल्स, सी एसेज और डी वर्सेस। तो ये जो सारे वर्क्स हैं वो उनके प्लेज हैं। ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है, उनके ये सारे प्लेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the titler doings? A titler the hard land in the field, B titler soft land tilling soft land, C tilling dam, D tilling near factory। यानी जो टिलर था, जिसको हम प्लोमैन कह सकते हैं, किसान कह सकते हैं, वो क्या कर रहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टिलर द हार्ड लैंड इन फील्ड, यानी कि वो ज़मीन को तैयार कर रहा था, खोद रहा था ताकि बीज बो सकें, ताकि फसल हम वो बीज को बो सके और फसल को उगा सके। तो ऑप्शन ए इसमें टिलर द हार्ड लैंड इन द फील्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग इज रिटन इन डैश स्टैंजा 3, 4, 5, 6। तो ये जो था वो 3 स्टैंजा में था, ऑप्शन ए है, क्योंकि पहले में उसने बताया कि आपको क्या छोड़ना चाहिए, सेकंड स्टैंजा में उसने बताया कि वो कहाँ पर मिलेगा, और तीसरे में उसे भी बताया कि आओ अब तुम भी इस मिट्टी में उतर जाओ, जब गॉड ने सारा बर्डन ले रखा है तो तुम भी आओ और हार्ड वर्क करो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, 3 स्टैंजा में ये पोएम है। हाउ डिड क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड टिटलर गारमेंट कवर विद डस्ट? यानी कि जो टिटलर था, जो प्लोमैन था, उसके जो कपड़े हैं वो कैसे डस्ट से कवर हो गए थे? ए ही लिव टू वेयर डर्टी ड्रेस, क्योंकि वो रहता है और पहनता है गंदी ड्रेस। बी ही डिड नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं हैं। सी ही हार्ड वर्क इन सन एंड शावर, वो मेहनत करता है धूप में और बरसात में। या डी ही वेंट इन द मार्केट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी ही वर्क हार्ड इन सन एंड शावर, वो क्योंकि वो बहुत कठिन मेहनत करता है धूप में और बारिश में। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू टैगोर गॉड इज विद टिटलर, यानी कि गॉड जो है वो टिटलर के साथ है। ए इन हेवंस, बी टेम्पल, सी सन एंड शावर और डी कॉर्नर ऑफ टेम्पल। तो इसका सही जवाब है, पिछले क्वेश्चंस में भी था, तो सन एंड शावर। टिटलर के साथ भगवान है, धूप में भी और बारिश में भी, यानी सुख में भी और दुख में भी हम इसको मतलब लगा सकते हैं। वेयर अकॉर्डिंग टू टैगोर इज गॉड टू बी फाउंड, गॉड कहाँ पर मिलेगा, ये टैगोर ने इस पोएम में बताने की कोशिश की, कहाँ हमें गॉड मिलेगा, या उस व्यक्ति को बताने का कहाँ मिलेगा। ए इन द रिलीजियस बुक्स, ए बी इन सेंट, सी इन टेम्पल और डी इन हार्ड वर्कर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इन हार्ड वर्कर, यानी टिटलर और जो पत्थर तोड़ता है उसके पास वो मिलेगा। तो हार्ड वर्क जो करते हैं उनके पास ही ये मिलता है, टिटलर के पास, और जो पाथ मेकर होता है उनके पास ही मिलता है हार्ड वर्क जो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टैगोर डिलीवरेंस इज टू बी फाउंड इन, जो मोक्ष है, डिलीवरेंस है, मोक्ष है, मुक्ति है, वो कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? ए प्रेयर से, बी टेम्पल, सी स्कूल और डी डस्टी सोइल। तो इसका सही जवाब है, न वो प्रेयर से मिलती है, न वो मंदिर में मिलती है, न वो स्कूल में मिलती है, वो डस्टी सोइल यानी कि कड़ी मेहनत में मिलती है, उस मिट्टी में मिलती है जिसमें हम पैदा हुए, जिसमें हम मेहनत करके अपना खून पसीना करके उसको बनाते हैं। जैसे कि इसमें बात थी कि प्लोमैन और पाथ मेकर अपनी मेहनत से वो बीज बोने के लिए धरती तैयार कर रहा, तो वो रास्ता निकालने के, रास्ता बनाने के लिए कर रहा। तो डस्टी सोइल्स इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी।
What according to Tagore is the ultimate aim of life? टैगोर का जो ultimate aim of life जो बताया गया क्या है? A. Prayer God, B. Service, C. Serve the nation और D. Salvations. तो इसका जो सही जवाब है वो है Salvations. अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ का क्या है? न तो प्रेयर एंड सर्विस है, सेलिब्रेशंस है, मोक्ष है, मुक्ति है, डिलीवरेंस है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग इज द डैश पोएम ऑफ गीतांजलि। ए 11th, बी 12th, सी 15th और डी 14th। तो ये कौन सी लाइन, कौन सी सॉन्ग बोला जाएगा? या लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग बोला जाएगा या कौन सा होगा, कौन सी पोएम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 11th पोएम है या 11th सॉन्ग है ये गीतांजलि का। क्वेश्चन नंबर 21, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग ग्लोरीफाई द लाइन ऑफ, यानी कि क्या है? ए वॉरियर्स, बी प्रीस्ट, सी ए हम्बल लेबर्स वर्कर्स, बी रिलीजियस मैन। यानी कि जो ये लाइन है वो किसको ग्लोरीफाई कर रही है, किसकी प्रशंसा कर रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हम्बल लेबर्स और हार्डवर्क। जो हार्डवर्क करते हैं, जो अपने काम में लगे रहते हैं, उनको ग्लोरीफाई किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर अपील हिज रीडर टू डैश चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग द वर्ड्स। क्या करने को कहा गया? ए लीव, बी कंटिन्यू लगातार करते रहो, और सी कैरी ऑन और बी रीड। तो सबसे पहली लाइन है लीव दिस चैंटिंग। तो लीव करने को यानी कि चैंटिंग करने को, मंत्र पढ़ने को, भजन करने को और माला को, मुद्राक्ष किया मोतियों की माला के फिरौनों को छोड़ने को कहा, लीव कहा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू मीन बाय चैंटिंग रेफर बाय टैगोर। ये जो चैंटिंग है वो किसको रेफर की गई है? सिंग इन प्रेज ऑफ गॉड, सिंग इन प्रेज ऑफ वुमेन, सी सिंग इन प्रेज ऑफ वर्कर और डी है सिंग इन प्रेज ऑफ सैटन। क्योंकि ये चैंटिंग आई है तो ऊपर आई है, सबसे फर्स्ट लाइन में है, तो ये सिंपल सी बात है सिंग इन प्रेज ऑफ गॉड। ऑप्शन ए है, यानी कि ये प्रेज जो है वो गॉड को प्रशंसा में चैंटिंग मंत्र को पढ़ना बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज टैगोर वांट टू से थ्रू द फ्रेज ओपन थिन आइज। यानी कि अपनी आंखों को खोलो, देखो तुम्हारा भगवान तुम्हारे सामने नहीं है। तो ओपन थिन आइज जो फ्रेज यूज किया गया है वो किस में, क्या उसका मतलब है? गो टू टेम्पल, क्या टेम्पल में जाओ। बी गो टू आई स्पेशलिस्ट, तुम्हारी आंखें खराब होगी, स्पेशलिस्ट के पास जाओ। सी गो टू टिलर्स, यानी कि टिलर के पास जाओ, प्लोमैन के पास जाओ। और डी है केम आउट ऑफ इग्नोरेंस। तो इसका सही जवाब है केम आउट ऑफ इग्नोरेंस। जो तुम अंधकार में हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें डिलीवरेंस नहीं है, मोक्ष नहीं है, तो तुम अपनी आंखें खोलो और अपने भगवान को देखो, तुम्हारा भगवान कहाँ है। और फिर अगली लाइंस में पोइट बताता है कि भगवान कहाँ पर है। आउट ऑफ इग्नोरेंस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। डैश इज द मैसेज ऑफ पोएम लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग। क्या मैसेज देता है? ए वर्क इज वर्कशिप, बी टिट फॉर टैट, सी प्रेयर ऑफ गॉड और डी नेवर डूइंग हार्ड वर्क। तो इसका सही जवाब है वर्क इज वर्कशिप ही मैसेज है, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग यानी कि काम ही पूजा है। ये है ऑप्शन ए का सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर रोट नियरली डैश सॉन्ग। कितने सॉन्ग यानी टैगोर ने कितने लगभग सॉन्ग लिखे थे या कंपोज किए थे? ए 2000, बी 3000, सी 4000 तो डी 5000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2000 के लगभग उन्होंने सॉन्ग लिखे थे 2000 के आसपास। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि इज ओरिजिनली रिटन इन। जो गीतांजलि जो थी वो पहले किस में लिखी गई थी? ओरिजिनली लिखी गई थी, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश या अदर लैंग्वेजेस में। तो ए बंगाली, बी कन्नड़ा, सी तमिल, डी इंग्लिश। तो ये सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए बंगाली में ही लिखी गई थी क्योंकि उनकी बंगाली उनकी मदर टंग थी। ऑप्शन ए सही था। टैगोर इज ए वर्ल्ड पोइट वॉज ओनली मंत्रा इज टू ऑफर। तो टैगोर थे एक वर्ल्ड फेमस पोइट थे, उनका जो मंत्रा था, उनका जो मंत्र था वो क्या था? ए लव, बी हेट, सी मर्सी और डी फैंटासिज्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लव। उनका ही जो प्यार था वो उनका मंत्र था, प्यार फैलाते चलो, प्यार प्यार प्यार, प्रकृति से प्यार, हर किसी से प्यार। क्वेश्चन नंबर 29, ही इज देयर where the tiller is telling the hard ground and where the path maker is breaking stone, he stand for। जो ये ही का यूज़ किया गया है वो किसके लिए किया गया है इस पोएम में? ए गॉड, बी गॉड कॉल,
सी गॉड महाकाल, डी द पोइट हिमसेल्फ। तो ये यूज़ किया गया ऑप्शन ए गॉड के लिए यूज़ किया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है गॉड। मीट हिम, क्वेश्चन नंबर 13, मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल एंड इन स्वीट ऑफ दाई ब्रो। हिम स्टैंड फॉर, जो ये लाइन है हिम, मीट हिम, मिलो उससे, तो ये हिम किसके लिए यूज़ किया गया, ए गॉड, बी द पोइट, सी द मैजिशियन और डी नन ऑफ दीज। तो ये हिम यूज़ किया गया ऑप्शन ए गॉड के लिए, भगवान के लिए, कि तुम मिलो उसके साथ, खड़े हो, पसीना बहाओ और तुम इसमें कोई हानि नहीं होगी, तुम इसमें भगवान से जुड़ पाओगे, डिलीवरेंस मिलेगा। तो ये थे गीतांजलि के सॉन्ग नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।